माय यूट्यूब चैनल .NET एक्सपर्ट। इस वीडियो में हम HTML बेसिक टैग के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम कौन कौन से टैग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे डॉक टाइप, ये क्या है, HTML क्या है, हेड क्या है, टाइटल क्या है, बॉडी क्या है, ये H1 H2 हेडिंग टैग क्या है, पैराग्राफ टैग क्या है, BR टैग क्या होते हैं, HR टैग क्या होते हैं और इनको कैसे यूज़ करते हैं और कैसे लिखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। डॉक टाइप, डिफाइन द डॉक्यूमेंट टाइप। यह हमारे HTML के वर्जन को डिफाइन करता है कि हम HTML का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। HTML डिफाइन द HTML डॉक्यूमेंट, यह HTML के डॉक्यूमेंट को डिफाइन करता है और सारे के सारे टैग को यही कंटेन करता है। हेड टैग कंटेन द मेटा डेटा इंफॉर्मेशन फॉर द डॉक्यूमेंट, यह हमारे किसी डॉक्यूमेंट के या वेब पेज के मेटा डेटा को कंटेन करता है या सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसके पास होती है। टाइटल डिफाइन द टाइटल फॉर द डॉक्यूमेंट, टाइटल टैग के द्वारा हम किसी डॉक्यूमेंट का टाइटल डिफाइन करते हैं। बॉडी टैग डिफाइन द डॉक्यूमेंट बॉडी, हम इस टैग के द्वारा पूरे बॉडी का डॉक्यूमेंट डिफाइन करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ ब्राउज़र को शो करनी है, कौन सा कंटेंट ब्राउज़र को दिखाना है, ये सारा हम बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। और क्या सीखेंगे हम इसमें सीखेंगे हेडिंग टैग के बारे में। हमें अगर किसी टैग में हेडिंग देना है तो उसे कौन से टैग से देना है, कैसे देना है, ये डिफाइन करेंगे। पैराग्राफ के बारे में जानेंगे हम, BR टैग के बारे में जानेंगे। तो हम अपना समय ना वेस्ट करते हुए हम अपने एडिटर की तरफ चलते हैं। हम सर्च बॉक्स में आते हैं, टाइप करते हैं Notepad++ और सबसे पहले काम क्या करते हैं, हम HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो HTML ओपन किया, HTML को क्लोज किया। अगर आप ओपन क्लोज साथ साथ करते रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी और एरर भी नहीं आएगी, और अगर आती है तो आप उसे जल्दी से रिजॉल्व कर पाएंगे। तो HTML टैग हमने बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया। हमने ऐसे बताया कि सारा का सारा कंटेंट जो भी HTML टैग का होगा वो हम HTML टैग के अंदर लिखेंगे। सबसे पहले HTML टैग के अंदर क्या आता है, हेड टैग। हेड टैग ओपन किया, हेड टैग क्लोज किया। इसके बाद क्या आएगा, बॉडी टैग ओपन किया और सेम बॉडी टैग मैंने क्लोज कर लिया। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के लिए मैंने क्या किया, Ctrl+S प्रेस किया। हमने डेस्कटॉप में एक फ़ोल्डर बना रखा है। अगर आपने नहीं बनाया तो आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा कैसे बनाते हैं। हम इसको नाम देते हैं बेसिक टैग .html। अब सबसे पहले आपको जैसे पता होगा कि हमने क्या सीखने की बात की थी, हेड टैग के बाद टाइटल टैग। टाइटल टैग क्या होता है, ये हमारे डॉक्यूमेंट का टाइटल डिफाइन करता है कि ये किस टाइटल में है या कौन सा है। तो हमने क्या किया, टाइटल टैग ओपन किया और तुरंत का मैं क्या करूँगा, टाइटल टैग को क्लोज कर लूँगा। जैसे मैं कोड लिख रहा हूँ ओपन क्लोज करके, सेम आप वैसे ही लिखिएगा। मैंने दे दिया टाइटल या बेसिक टैग। ये क्या करेगा आप देखेंगे, मैंने Ctrl+S प्रेस किया, सेव कर लिया और मैं ब्राउज़र पे आ जाता हूँ, अपने फ़ोल्डर में जाता हूँ जहाँ मैंने इसको सेव किया है और मैं इसको रन कराऊँगा तो टाइटल में वो तुरंत का तुरंत शो करेगा। इसे रन कराने के लिए क्या करेंगे, हम या तो डबल क्लिक करेंगे या राइट क्लिक करके ओपन विथ ब्राउज़र के पास जो भी अपने पास बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उसे सेलेक्ट करके हम इसे रन करा लेंगे। हमने सेलेक्ट करा लिया, बाय डिफ़ॉल्ट मेरा गूगल क्रोम है तो गूगल क्रोम पे रन हो गया। टाइटल बार कहाँ से हो रहा है, मैंने टाइटल क्या दिया है आप देख पा रहे होंगे। हमने जो टाइटल दिया है वो दिया है बेसिक टैग, और बेसिक टैग कहाँ शो हो रहा है, ये अपने टाइटल बार में शो हो रहा है। आप ये देख पा रहे होंगे, ये अपना टाइटल बार में शो हो रहा है बड़े आराम से। ठीक है, तो अब हमने दूसरा टैग सीखते हैं। हमने बात किया हेड टैग। हेड टैग के अंदर टाइटल टैग आते हैं। अब हम बॉडी टैग के अंदर आएंगे और हेडिंग टैग के बारे में सीखेंगे। हेडिंग टैग बेसिकली 6 टाइप के होते हैं, H1 से लेके H6 तक। तो हम सबसे पहले H1 टैग लिखते हैं। H1 टैग भी एक कंटेनर टैग होता है। तो हमने H1 ओपन किया और क्लोज किया, हमने लिखा हेडिंग 1 और इसे सेव कराते हैं। हम ब्राउज़र पे आते हैं, उसे ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं, देख पा रहे हो आप हेडिंग टैग ऐसे है। ऐसे ही हेडिंग टैग टोटल 6 टाइप के होते हैं, H1 से लेके H2 तक। दूसरा हमारा टैग है H2, S ओपन, H2 क्लोज। हम इसको देंगे नाम हेडिंग 2। ये इसमें H1 H2 या H6 में डिफरेंट क्या है, सिर्फ एक फ़ॉन्ट साइज़ का डिफरेंट है।
कि कौन टैग में कैसे कैसे शो होते हैं। सिर्फ फ़ॉन्ट साइज़ का डिफरेंट है, बाकी ज़्यादा और कोई डिफरेंट है नहीं। लेकिन फिर भी ये हमारे वेब पेज डिज़ाइन करते टाइम बहुत अहम रोल निभाता है कि कौन सा फ़ॉन्ट हमें किस साइज़ का देना है, या हमें किसी को सब हेडिंग देनी है या कुछ हेडिंग नहीं देने हैं फ़ॉन्ट, तो हम उसे और ये सब जो हेडिंग टैग होते हैं इनका एक अहम रोल होता है एसईओ के दौरान, कि हम अपने वेब पेज को टॉप पे अगर दिखाना चाहते हैं तो हेडिंग टैग काफ़ी अहम रोल निभाता है, जिनमें हम अपने आने वाले वीडियो में इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि हम अपने पेज का एसईओ कैसे करते हैं और उनके लिए कौन कौन से टैग की ज़रूरत, कौन कौन से टैग रोल निभाते हैं, कौन कौन से टैग का यूज़ बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैं अभी के लिए हेडिंग टैग आपको बता रहा हूँ, हेडिंग टैग के मैंने 5 टाइप लिख लिए हैं। ऐसे ही हेडिंग टैग के सारे टैग जो होते हैं वो कंटेनर टैग होते हैं। कंटेनर टैग मतलब कुछ ना कुछ कंटेंट जो है या कोई ना कोई टैग बेसिकली कंटेन करेगा, उसे ही हम कंटेनर टैग बोलते हैं। सेल्फ क्लोजिंग टैग ये होते हैं जो किसी भी कंटेंट या किसी भी अलग टैग मतलब किसी भी टैग को कंटेन नहीं करते हैं। बेसिकली कंटेनर टैग और सेल्फ क्लोजिंग टैग में ये डिफरेंस होता है। कंटेनर टैग मल्टीपल टैग को कंटेन कर सकता है, सेल्फ क्लोजिंग या क्लोजिंग टैग किसी भी टैग को कंटेन नहीं करता है। तो हमने यहाँ हेडिंग टैग 6 टाइप के होते हैं, मैंने उनके सही हेडिंग टाइप लिख लिए हैं। कंट्रोल एस करके फ्रेश कर लिया, वापस से ब्राउज़र पे आ जाता हूँ, पेज को रिफ्रेश करूँगा, आप ये देख लेंगे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6, ये 6 के 6 अलग अलग साइज, अलग अलग फ़ॉन्ट साइज़ के दिख रहे हैं। बेसिकली हेडिंग टैग में इतना ही डिफरेंस है। अब मान लीजिए मुझे कुछ कंटेंट लिखना है, हमने डमी कंटेंट लिखा, डमी कंटेंट ये लो ऐसे लिख दिया, हमने इसको सेव कराया, वापस से अपने ब्राउज़र पे आए, शिफ्ट F5 के साथ इस पेज को रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करते ही देख रहे होंगे कि ये ऐसे लिख उठा है, हेडिंग 6 के बाद में सारे लाइन लिख चुके हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें टैग को पैराग्राफ में लिखना है, मतलब ये मेरा एक पैराग्राफ हो, ये मेरा दूसरा पैराग्राफ हो, तो हम कैसे लिखेंगे? इसके लिए हम यूज करते हैं पैराग्राफ टैग, जिसे पी से डिनोट करते हैं। ये भी एक कंटेनर टैग होता है। तो मैंने क्या किया, पी ओपन किया और पी क्लोज किया। इसके अंदर लिखा मैंने दिस इज माई साइट, ठीक है, और मैंने इसे सेव किया। अब अगर आप सेव करके देखेंगे, एक बार मैंने इसको फिर से कॉपी कर लिया और दोबारा से पेस्ट कर लिया। अब आप देख रहे होंगे कि ये दिस इज़ माई साइट, दिस इज़ माई साइट जो है, आप ये सोच पा रहे होंगे कि ये एक लाइन में आएगा, नहीं, ये अलग अलग लाइन में आएगा। हम अपने ब्राउज़र पे आते हैं और पेज को हार्ड रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के कई सारे तरीके हैं, या आप URL को सेलेक्ट करके इंटर प्रेस कर सकते हैं, या आप यहाँ रिलोड दिस पेज पे आइकन पे क्लिक करके रिफ्रेश कर सकते हैं, या शिफ्ट बटन के साथ F5 प्रेस करके भी रिफ्रेश कर सकते हैं। मैंने पेज रिफ्रेश कर लिया है और दिस इज़ माई साइट आप देख पा रहे होंगे 2 अलग अलग लाइन में आए हैं, ऑटोमेटिकली 2 अलग अलग लाइन में। अगर हम पैराग्राफ टैग नहीं लिखते हैं तो ये सेम लाइन में आएंगे। तो अगर हमने पैराग्राफ मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और फिर उसके बाद सेव करके देखते हैं ये कैसे दिखता है। फिर मैंने सेव कर लिया, कंट्रोल एस प्रेस करके सेव किया, ब्राउज़र पे आया। अब देखना, जैसे ही मैं शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करूँगा, दिस इज़ माई साइट, दिस इज़ माई साइट, ये एक लाइन में आने लग गए हैं। तो एक लाइन में हम नहीं शो कराना चाहते हैं, जिसके लिए हमने क्या यूज़ किया था, पैराग्राफ टैग यूज़ किया था। तो पैराग्राफ अगर आप ऐसे किसी पेज में ऐसे डिनोट करना चाहते हैं तो हम पैराग्राफ टैग का यूज़ करेंगे। पैराग्राफ टैग एक कंटेनर टैग होता है, पी ओपन पी क्लोज, आप भी बिल्कुल ऐसे मेंशन करके लिख सकते हैं। अब चलिए दूसरा हम देखते हैं, क्या हेडिंग टैग सीख लिया हमने, पैराग्राफ टैग सीख लिया। अब हम सीखते हैं BR टैग क्या होता है। अब मान लीजिए मैंने दिस इज साइट लिखा है, मैंने इसको कॉपी कर लेता हूँ कंटेंट और मैं बार बार पेस्ट कर देता हूँ। ये अभी के भी सेम एक लाइन में प्रेस होगा, शो होगा। मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एस प्रेस करके इसको सेव करता हूँ, अपने ब्राउज़र पे आता हूँ, पेज को रिफ्रेश कराता हूँ, ये एक लाइन में दिख रही है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि दिस इज़ माई साइट के बाद एक लाइन ब्रेक होके आए, एक लाइन छोड़ जाए। यहाँ सही बात है, पैराग्राफ टैग का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत सारे पैराग्राफ हों, जो आप बहुत सारे कंटेंट लिखोगे तब आपको समझ में आएगा कि पैराग्राफ टैग और BR टैग में क्या डिफरेंट है। पैराग्राफ टैग हर काम में पैराग्राफ वाइज करेगा, BR टैग कहीं से भी आप एक लाइन ब्रेक करना चाहते हैं या दूसरी लाइन पे लिखना चाहते हैं तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने दिस के बाद करना चाहा तो BR ओपन किया। ये BR टैग एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है, ये कोई टैग कंटेंट नहीं करता है, तो इसको सिर्फ BR से डिनोट किया जाता है। हमने BR दिस इज माई साइट के बाद लगाया, कंट्रोल एस प्रेस किया, पेज को रिफ्रेश करते हैं, आप देख पा रहे होंगे ये लाइन ब्रेक हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये दिस इज माई साइट है,
माई तो यहाँ, लेकिन साइड भी एक लाइन नीचे आया, तो फिर क्या करूँगा मैं, साइड के पहले आऊँगा, एंगुलर ब्रैकेट ओपन किया, BR लिखा, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज किया। एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद मैंने इसे Ctrl+S प्रेस करके सेव किया, ब्राउज़र पे आया अपने, मैं फिर से पेज को रिफ्रेश किया, साइट ये आ गया, आप देख पा रहे होंगे। ये हमारा BR टैग है। अब ऐसे हमारे HR टैग क्या करता है, हॉरिजेंटल स्पेस एक ड्रॉ करता है। मतलब अगर हमें कुछ पेज पे ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करनी है, तो हम HR टैग का यूज करेंगे। तो चलिए वो भी देख लेते हैं कि HR टैग कैसे लिखते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, पैराग्राफ टैग के बाद ही मैं एक HR टैग यूज, HR टैग भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। एंगुलर ब्रैकेट ओपन किया, HR प्रेस किया और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज किया। आप चाहें तो इसे सेल्फ क्लोजिंग बना सकते हैं, या ना चाहें तो ऐसे ही ओपन कर सकते हैं। ये एक लाइन ड्रॉ कर देगा पेज पे, आप देख पा रहे होंगे, जहाँ HR टैग लिखा उसके साथ एक लाइन ड्रॉ कर दिया उसने। ये हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करने के लिए, अगर हमें किसी पेज पे हॉरिजेंटल लाइन डिजाइन करनी है तो हम HR टैग का यूज़ करेंगे। सेकेंडली, अब हम जानते हैं कि अगर हमें कोई कोड स्टार्ट करते हैं, कमेंट लाइन कैसे लिखेंगे। मान लीजिए हमें लिखना है कि HR टैग क्या काम करता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंगुलर ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद 2 डैश लगाएंगे और लिखेंगे इट इज ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, और फिर से क्या करेंगे, हम डबल डॉट लगाएंगे और फिर एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये हमारी कमेंट लाइन हो गई। हम इसी तरीके से किसी कोड को भी कमेंट कर सकते हैं। हम इसे सेव कराते हैं, Ctrl+S करेंगे, हम अपने ब्राउज़र पे आ गए, हम पेज को रिफ्रेश करेंगे। मैंने जो कमेंट लिखा है ये इट इज़ ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ब्राउज़र पे आप देख पाएंगे कहीं शो नहीं हो रहा होगा। हम क्या करते हैं, देखिए पेज को आप देखें, मैं हार्ड रिफ्रेश कर रहा हूँ, रिफ्रेश कहीं भी पूरे पेज पे कहीं भी वो लाइन नहीं ड्रॉ कर रही है। अब हमें ऐसे क्या करना है कि जो हेडिंग 1 लिखा है, मैं इसे नहीं चाहता हूँ ये शो, बाकी मेरा पूरा का पूरा कोड शो हो, सिर्फ ये ना शो। तो हम इसका 2 काम कर सकते हैं, या तो हम इस कोड को पूरा का पूरा रिमूव कर दें, तो भी ब्राउज़र पे नहीं शो होगा। हम देखो सेव करते हैं और ब्राउज़र पे रिफ्रेश करते हैं, तब भी नहीं शो हो रहा है। और ये दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम इसको सिर्फ कमेंट कर दें और बाद में हम यूज़ कर सकते हैं, अगर देखना हो कैसे यूज़। तो क्या करेंगे, हम इसे कमेंट करने के लिए सेम वही प्रोसेस यूज करेंगे। हम थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं और क्या करते हैं, एंगुलर ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लिखते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क के बाद हम 2 डैश लगाते हैं, और इसे क्लोज करने के लिए भी सेम प्रोसेस, लास्ट में 2 डैश के साथ एंगुलर ब्रैकेट ओपन किया। अब ये लाइन क्या हो गया, कोड कमेंट हो गया है। हम इसको Ctrl+S के साथ सेव करते हैं, ब्राउज़र पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। देख लो अभी भी हेडिंग 1 नहीं दिखाई दे रहा। तो अगर ऐसे ही में किसी को कोड कमेंट करना है या कोई कमेंट लाइन ड्रॉ करनी है, तो हम इसे कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपने ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना